पवित्र डुबकी लगाई है और ये जो आंकड़ा है वो 1,75,00,000 का ऑफिशियली आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है। हालांकि अनुमान जो है आपको बता दें आज को लेकर 10 करोड़ का माना जा रहा था, लेकिन ये सुबह 6 बजे तक का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। मौनी अमावस्या का महापर्व है, धीरे धीरे आंकड़े और बढ़ेंगे और सामने आएंगे, लेकिन 6 बजे तक 1,75,00,000 श्रद्धालुओं ने एक साथ स्नान किया संगम में, त्रिवेणी संगम में, और 28 जनवरी तक 19,94,00,000 लोगों ने स्नान कर लिया है। आपको बता दें जब ये महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी तभी से अनुमान 45 से 50 करोड़ का लगाया जा रहा था और अभी तक 19,94,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। आज मौनी अमावस्या का काफी महत्व होता है, पूरे देश भर से, विदेशों से लोग आए हैं इस महापर्व में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए, आप संगम नगरी में, त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए। तो ऐसे में ये आंकड़ा बड़ा होना ही था और वो आंकड़ा सुबह 6 बजे तक का निकलकर सामने आया है, जिसमें 1,75,00,000 की बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसी बीच हमारी बड़ी टीम, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो में मौजूद है। और ऋतु, आप अब से कुछ देर पहले अस्पताल के बाहर से तस्वीरें दिखा रही थी, ये बता रही थी कि कैसे स्ट्रेचर पर घायलों को लाया जा रहा है, उनको तुरंत मौके पर उपचार मिल रहा है और साथ ही ख्याल रखा जा रहा है कि किसी की भी अगर तबीयत खराब है तो उसमें लापरवाही ना बरती जाए। तो ऐसे में अभी आप कहाँ हैं और क्या कुछ आपके आसपास की तस्वीरें हैं? फ्रेम नहीं मिल रहा उन्हें। तो देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो घायल है उन्हें लाया जा रहा है और ये स्टैम्पर्ड जो हुआ है यहाँ पर संगम नोज में, जो यहाँ पर इंजर्ड लोग हैं उन्हें किस तरीके से लाया जा रहा है। अब जैसे जैसे लोग निकल रहे हैं वहाँ पर अभी भी तलाश की जा रही है और ये देखिए तस्वीर हमने दिखाई यहाँ पर किस तरीके से व्यक्ति को लेकर आया गया है। ये इंजर्ड बताया जा रहा है और इस भगदड़ के शिकार ये भी हुए थे। हालांकि इन्हें अब लाया गया है और अंदर अब प्राथमिक उपचार के लिए अंदर ले जाया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पहले निरस्त की बात कही गई थी, लेकिन अब क्या अखाड़े फैसला ले रहे हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए सुबह आपने देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में, मैं समझता हूँ करीबन 12 से 15 करोड़ के बीच में श्रद्धालु हमारा घाटों पे था। और जब हम अखाड़े स्नान के लिए निकलते हैं और परंपरा है जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो नागाओं को देखते हैं, संतों को देखते हैं, संत कैसे निकलते हैं, संतों का क्या भाव है, क्या स्वभाव है, कैसे संत है, कैसे शंकर जैसे दिखते हैं, हरि जैसे दिखते हैं। देखिए हमारा जो भारत है यहाँ आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है और संतों को यहाँ ऋषि मुनि माना गया है, देवता माना गया है और सभी का भाव होता है। और उस समय ज़्यादा क्राउड हो गया और जब ज़्यादा क्राउड हो गया कुछ अप्रिय घटना वहाँ घट गई। लेकिन सुबह के समय जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो हमारे जो मेले को फेल करना चाहते थे, जो हमें हमेशा ठेस पहुँचाना चाहते हैं, जो हमेशा हमें कुठारघात करते हैं, जो हमेशा हमें टारगेट करना चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि यहाँ पूरी कयामत आ गई है और हम लोग भी घबरा गए। उसके बाद जब मीडिया आ गया सबने हमने देखा कि भाई देखिए घटना तो घटी है, जो अनहोनी होनी थी सो हो गई। लेकिन हम जितने भी अखाड़े, फिर हमने निर्णय लिया कि हमें मेला प्रशासन का फोन आया और उसके बाद हमने निर्णय लिया है कि भीड़ कम होने के बाद जितने भी अखाड़े, सभी अखाड़े स्नान करेंगे। ऐसा हमारा मेला प्रशासन के साथ वार्ता चल रही है। बिल्कुल। अभी आप कितनी देर में निकलेंगे? देखिए अभी समय आएगा, मैं समझता हूँ शायद 1-2 घंटे में हमारा समय आ जाएगा और हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। 1-2 घंटे में आप पहुंचेंगे। लेकिन आपने कहा कि कुछ लोग थे जिन्होंने दुष्प्रचार किया, अफवाह टाइप की फैला दी, ये कौन लोग हैं? बिल्कुल आपने देखा होगा जब से हम यहाँ प्रयागराज में आए, कोई कहता है ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, ये भूमि हमारी, हमें वापस कर दो। कोई कहता गंगा में पाप धोने गए हैं। मतलब आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो वहाँ नहाएगा वो बीमार हो जाएगा। नाना प्रकार के लोग जो अपने अपने स्टेटमेंट दे रही है, उनका पहले प्रयास होता है जितने सनातनी है, सनातन को कैसे वो ट्रेंड किया जाए, कैसे उसको आघात किया जाए, उनका पूरा प्रयास रहता है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि अफवाहों में मत आइए। जो सच्चाई है, सच्चाई आपके सामने पुष्टि हो जाएगी, उसको आप माने। और हमारे विरोधी, पूरे सनातन के विरोधी पूरे विश्व में जो हमें नहीं चाहते, जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, और हम सबको एक होना, जितने भी हम सनातनी है, जितने हिंदू है, सबको एक होना है। और प्रयागराज से हमें एक ऐसा मैसेज देना है, ना भूतो ना भविष्यति, कि ऐसा महाकुंभ कभी पहले हुआ था ना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा 100
आपने देखा होगा 144 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है, इसीलिए जितने भी हमारे विरोधी है सभी के पेट में दर्द हो रहा था कि कैसे महाकुंभ को हम ठेस पहुंचाएं। तो पहले दिन से इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, जब से हम लोग यहाँ महाकुंभ की तैयारियां शुरू किए थे तभी से ये लोग उनने शुरुआत की थी कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए थे, अपने अपने स्टेचू में लगाने शुरू किए थे। जिन्होंने हत्याएं हमारी की थी वो स्टेचू लग रही है, कोई नाना प्रकार के लोग हैं, हजारों लोग हैं, हजारों मुंह है, जो उनके मुंह से निकलता था वो हमें बताते रहते थे। और हमने प्रयास किया था कि हम सबको लेकर के चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने यहाँ से कहा था कि गैर हिंदू यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अभी मेला क्षेत्र में देखेंगे पूरा चांदनी चौक है। मैं कहता हूँ अयूब भी सोनू बना हुआ है, रशीद मोनू बना हुआ है और हजारों की संख्या में गैर हिंदू हमारे मेला क्षेत्र में। हमने विरोध नहीं किया, हमने कहा हमारे भाई है और हमने हमेशा भाईचारा निभाने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे विरोधियों ने हमेशा हमें शत्रु माना है। और अब हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, महाकुंभ का पर्व है और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम रवाना होने वाले हैं और हमारे संत महात्मा नागा सन्यासी सभी जाकर के आज मौनी अमावस का स्नान करने जा रहे हैं। और हम यही मैं पुनः एक बार और कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है, ये आवश्यक नहीं है कि आप संगम में ही आए। गंगा जी जहाँ भी है, दारागंज का क्षेत्र हो, नाग वासुकी का क्षेत्र हो, झूसी का क्षेत्र हो, जहाँ भी गंगा जी है आप वहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे और आपके जो भी आपसे पाप हुए हैं, ज्ञात अज्ञात के पाप, उससे प्रायश्चित मिलेगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। शासन प्रशासन से कोई बात हुई पूरी? बिल्कुल, हमारी वार्ता चल रही है और बहुत जल्दी से हम लोग स्नान के लिए रवाना होने वाले हैं। अभी जितनी भीड़ है, भीड़ कम हो रही है, भीड़ को वहाँ से हटाया जा रहा है। जो हमारा घाट अधिकारी से बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा घाट खाली कराया जा रहा है, पूरा प्रयास चल रहा है और बहुत जल्दी स्नान के लिए रवाना। शोभा यात्रा भी निकलेगी? हाँ बिल्कुल, आपने देखा हमारे रथ जो है सजे हुए है, सब सिंहासन लगे हुए है, सभी नागा सन्यासी तैयार है। बस सरकार से वहाँ से आदेश आते ही हरी झंडी मिलेगी, हम लोग रवाना हो जाएंगे। तो ये आप सुन रहे थे रविंद्र पुरी जी को। उन्होंने कहा है कि विरोधी हैं, अफवाहें हैं, लेकिन इन पर ध्यान ना दिया जाए। हरी झंडी जैसे ही मिलेगी, कुछ समय बाकी है, उसके बाद यहाँ से शोभा यात्रा भी निकलेगी और आज मौनी अमावस्या का स्नान भी किया जाएगा। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी